अलائز पार्टी हैं और इत्तेहादी पार्टी हैं, उस हवाले से हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम आगे की तरफ चलेंगे बेहतर अंदाज में, क्योंकि अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पिछली बातें छोड़े, आगे वे फॉरवर्ड यही है कि हमने बेहतर अंदाज में जो है वो मुल्क के अंदर जो इलेक्शन का इनकाद होना जा रहा है उसके ऊपर तवज्जो दें, ताकि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इसके साथ साथ इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए। और इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो फ्रेश इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। देखें, जो सीनियर लीडरशिप का कंसेंसस हुआ था वो असम्बलियों को तहलील करने का था। फिर जो सब कमेटी बनी उसकी रिकमेंडेशन थी कि हमें अपनी पार्लिमानी पार्टियों के पास भी जाना चाहिए और उनकी आरा से भी मुस्तफ़ीद होना चाहिए, मशावरत का अमल करना चाहिए। मशावरत में बरकत होती है। लेकिन जो मुझे 99% क्योंकि मैं कल भी अपने कोलीग से मिला हूँ, अपने MP साहबान से, अपने मिनिस्टर साहबान से, तो सबका नए इलेक्शन की तरफ जाने का ही वो अंदिया दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी होगी कि जिसकी बिना पर कहा जा सके। बहरहाल जमहूरियत है और इस जमहूरी अमल को रखने के लिए ही मशावरत का अमल किया जा रहा है। ये डिक्टेटर की पार्टी नहीं है। अगर होती तो शायद उधर से ऐलान कर दिया जाता। आज का मशावरती अमल जो है वो पंजाब के साथ मुकम्मल होगा और कल मशावरती अमल जो है वो KPK की असम्बली के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल होगा। जो भी हमारा आपस में राय आएगी वो इंशाल्लाह मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। देखें, राय हो सकती है कि इलेक्शन, मेरी राय इलेक्शन रमज़ान से पहले होने चाहिए। हो सकता है उनकी राय हो कि इलेक्शन बजट के बाद होना चाहिए। तो इस राय को देखा जा सकता है कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि कंसेंसस इस बात पे सबका है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजूहात हैं। एक तो मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, बल्कि जा चुका है, इसकी दोबारा रिवाइवल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खुदा न खास्ता जो मामलात हैं यहाँ पर, तो पेट्रोल और डीज़ल मंगवाने के लिए भी पैसे नहीं है। जो आपके सामने जो इकनॉमिक कंडीशन मुल्क की आ रही है। दूसरी बात यह है कि सूबे को चलाने के लिए भी आज PDM पाँव पड़ रही है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें। उस वक्त क्यों नहीं कर रही थी कि जब इस सूबे के अंदर IG लगना था, इस सूबे के अंदर चीफ सेक्रेटरी लगना था, तो उस वक्त भी थोड़ा सा ख्याल कर लेती कि इन्होंने अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है। ये तो ये है ना खेडांगे ना खेडन दांगे। फिर ये है कि वफाक में बैठे हुए लाहौर के CCPO को सस्पेंड कर दिया। तो आप 18वीं तरमीम पे यकीन भी रखते हो और तलवार भी चलाते हो। तो अब पाँव पड़ने का क्या फ़ायदा PDM का कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ तो हम जा ही रहे हैं। सिर्फ डेट का अपने नुमाइंदों के साथ बैठ के मशावरती अमल करके वो ऐलान करने की देर है। अदरवाइज़ मेरी नज़र में, मैंने आज जैसे आपको पहले बताया, मैं कल भी दोस्तों के साथ मिला हूँ, ऑफिस में तशरीफ़ लाते हैं या मैं उनके पास जाता हूँ, तो सबका कंसेंसस है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। फेडरल वाले असम्बली तोड़ते हैं नहीं तोड़ते वो उनकी मर्ज़ी है। KPK और पंजाब के अंदर हमारी असम्बलियाँ हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर जाना चाहिए और ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी जो है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। सबसे बताइएगा कि वो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इनको जो सेनेट की सीटें भी छोड़ दें अपनी, और सदार की सीट है सदर की, वो भी छोड़ दें। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जो अपर हाउस है उसका सच बराह रास्त जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं नीचे के, उनके नहीं होते। अगर तो आपने मुल्क के अंदर क्योस ही पैदा करना है, हम तो कह रहे हैं, पहले हम कहते थे कि आप फेडरल असम्बली को डिज़ोल्व करें, तो वो कहते थे सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल असम्बलियों को डिज़ोल्व करें। जब हम प्रोविंशियल असम्बलियों को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वाहद अपोजिशन है पंजाब के अंदर जो कहती है असम्बली डिज़ोल्व ना करें। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिशन तो हमेशा इलेक्शन मांगती है। अपोजिशन तो हमेशा कहती है जी हमें इलेक्शन दो। ये वाहद अपोजिशन है जो कहती है कि असम्बलियों के अंदर रहें, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने अपने जितने भी केसेस हैं जो 70% ये ख़त्म करवा चुके हैं।
30% जो इनके साथ दूसरे इत्तेहादी इनके हैं वो केसेस ख़त्म होने हैं, लिहाजा इन्हें एक टाइम पीरियड चाहिए। वो इसीलिए टाइम गेन कर रहे हैं, वो मुल्क के लिए टाइम गेन नहीं कर रहे, वो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए, एनआरओ को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो सारा अमल कर रहे हैं, ताकि एनआरओ मिल जाए, कंप्लीट हो जाए, उस लॉन्ड्री से साफ़ होके बाहर आ जाएं, सारे दाग धुल जाएं और दाग धुलने के बाद नए सिरे से दागों का इंतज़ाम कर लिया जाए। लिहाजा ये हम ये समझते हैं कि इन्होंने पिछले 8 महीने में मुल्क की गरीब आवाम की कोई खिदमत नहीं की, इन्होंने अपनी खिदमत की। अपनी खिदमत ये अपने केसेस ख़त्म किए हैं, अपने औलादों के मामला ठीक किए हैं, अपनी बैरूनी दौलत को ज़्यादा किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जाएगी, रुपये की नीचे आएगी, इनकी बाहर पड़ी दौलत भी ज़्यादा होती जाएगी। तो इन चीज़ों का हमें ज़हन में ख्याल रखना चाहिए कि इस हुकूमत ने हर घर के अंदर लड़ाई डलवा दी है, लोगों के अखराजात आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गए हैं और इनकम वही है, बेरोज़गारी जो है वो आसमानों की बुलंदियों तक है। जिसका खर्चा 20,000 में होता था वो 40,000 में नहीं हो रहा, वो 20,000 वाला 40,000 नहीं कमा सकता। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, वो नीचे आ रही हैं और 74 बैरल तक आ गई हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे दौर में $117 फ़ी बैरल था और तेल की कीमत हमने 150 रुपया फ़ी लीटर रखी हुई थी और डीज़ल की कीमत 145 रखी हुई थी। आज तकरीबन 45% कीमतें नीचे गिर गई हैं, 40%। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर तेल की, डीज़ल की, पेट्रोल की कीमत को नीचे नहीं किया जा रहा। उसकी वजूहात हैं, बाहर का कोई मुल्क इस मौजूदा हुक्मरानों पे, करप्ट हुक्मरानों पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। कोई बैरूनी अदारा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, IMF हो, कोई भी इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। इन्होंने मुल्क को महंगाई के गड्ढे में डाल दिया है और इसके साथ साथ जो खराबी पैदा हुई है वो ये हुई है कि बेरोज़गारी का सैलाब जो है वो अब सड़कों के ऊपर है। बहुत शुक्रिया।